So, hello everyone. Welcome to Tamali's classes, where knowledge is for all. तो today's topic is about viruses. आज हम बात करेंगे about viruses और ये टॉपिक मैंने क्यों सेलेक्ट किया है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हाल ही में जो कोविड-19 हुआ था अब सबको पता ही है उसके बारे में। तो कोविड-19 जो हुआ था वो भी एक वायरस की वजह से हुआ था और अभी भी वो वायरस प्रेजेंट है इन अराउंड अस बट वो वायरस बिल्कुल बिल्कुल वही वायरस नहीं है पर उसके वेरिएंट्स प्रेजेंट है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट वायरस, क्या होता है वायरस, उसके बारे में अबाउट एवरीथिंग, उसका साइज, शेप, कहाँ पे मिलता है, कैसे होता है वो एंड देन विथ टाइम वो कैसे वो उसने खुद को चेंज किया है, म्यूटेशन कैसे कैसे उसका चेंजेस हुआ है वायरसेस में और एट प्रेजेंट अभी कौन से वेरिएंट्स प्रेजेंट है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो पहले हम बात करेंगे अबाउट वायरस एंड उसके बारे में हर सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला बात, वायरसेस होता क्या है, व्हाट आर वायरसेस। तो वायरसेस बेसिकली पार्टिकल्स है, ठीक है। वो पार्टिकल्स है वो, लेकिन वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, मतलब वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जर्म्स हुए, पैथोजेंस हुए। तो वायरसेस वो पार्टिकल्स है जो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उनको एक होस्ट चाहिए होता है। होस्ट मतलब एक बॉडी चाहिए होता है जिसके अंदर वो जाके रेप्लिकेट कर सके, अपना नंबर्स बढ़ा सके, ठीक है। एंड वायरस में क्या होता है, उनमें सिर्फ वन टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, कोई एक होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वायरस का मीनिंग क्या है? वायरस का मीनिंग है आपका इन्फेक्शियस या फिर फ्लूइड, इन्फेक्शियस फ्लूइड बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। इसका एक और वर्ड आप कह सकते हैं वेनम, वेनम भी कह सकते हैं। तो वायरस का मीनिंग ये होता है। तो नाम से पता चलता है कि वो पैथोजेनिक है, इन्फेक्शियस है। और सबसे पहला वायरस क्या था? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तो आपने नाम सुना होगा, मैंने क्लास भी लिया है अबाउट वेक्टर्स, वहाँ पे भी मैंने बताया है अबाउट टोबैको मोज़ेक वायरस। तो वो सबसे पहला वायरस था एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्टिनस बेजरिंग इन 1898, ठीक है। और स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोला जाता है? वायरोलॉजी। तो बेसिकली अब हम बात करें अबाउट इंट्रोडक्शन टू वायरस, ठीक है। तो वायरस का स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी भी कहा जाता है। एंड ओरिजिन एंड हैबिटेट, तो क्योंकि आपने पता है कि मैंने आपको बोला है कि वायरस खुद ब खुद वो वो लिव नहीं कर सकते, वो कहीं पे रह नहीं सकते खुद ब खुद, उनको एक होस्ट चाहिए होता है टू रेप्लिकेट, टू रिप्रोड्यूस। तो तो क्योंकि उनको एक लिविंग स्ट्रक्चर चाहिए, तो जब लिविंग स्ट्रक्चर, जब पहला लिविंग सेल जब आया था, सेलुलर फॉर्म जब आया था लाइफ का, तो उसी वक्त से वायरस भी ओरिजिनेट हो गया था, ठीक है। और हैबिटेट उनका क्या है? जहाँ पे भी लिविंग स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे भी लिविंग फॉर्म्स होगा, वहीं पे वायरस भी पाया जाएगा। जैसे कि आपका सॉइल है, फिर आपका एयर है, वाटर में आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है आपका, फिर आपका हवा में भी मिल सकता है वो, ठीक है। लेकिन उनको उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका जो नंबर्स है, क्वांटिटी है, वो बढ़ाने के लिए दे नीड अ होस्ट, दे नीड अ बॉडी, ओके। नाउ वायरस क्या करते हैं? वो इन्फेक्ट करते हैं, दे कैन इन्फेक्ट एनी लाइफ फॉर्म लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एनी लाइफ फॉर्म दे कैन inhabit and they can infect. Now and what do they contain? They contain genetic information in the form of डीएनए एंड आरएनए, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उनका उस स्ट्रक्चर के अंदर में उनका क्या होता है? आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। और ये जो डीएनए आरएनए होता है वो भी एक आपका प्रोटेक्टिव आपका एक शेल होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। तो कैप्सिड के अंदर में होता है। मैं आपको ये स्ट्रक्चर डिटेल से बताऊंगी, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको हल्का से बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप के होता है। जैसे कि सबसे पहले वायरस जो होता है, उनमें क्या होता है? आपका एनवेलप होता है, ये आपका लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये आपका लिपिड बाइलेयर है, एनवेलप है। किस-किस वायरसेस में होता भी नहीं है, कुछ-कुछ वायरस नेकेड वायरस होता है, उनपे ये लिपिड बाइलेयर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एनवेलप कहा जाता है। और एनवेलप के बाहर में उनका क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं और फ्यूजन प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। ये आपके फ्यूजन प्रोटीन्स हैं और ये कुछ-कुछ आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मिलते हैं बाहर में। फिर अंदर में क्या होता है? अंदर में इनका यहाँ पे, ये मैंने अभी बताया आपको, प्रोटेक्टिव शेल या फिर कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड इज फॉर्म्ड ऑफ कैप्सोमियर्स, ओके। इसे कैप्सिड को क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है ये आपका कैप्सिड है एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर क्या है? जब बहुत सारे प्रोटीन्स एक साथ लाइन अप होते हैं
फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर, जैसे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, उसको आपके कैप्सोमियर्स बोलते हैं। एंड कैप्सोमियर्स दे आर एक्चुअली कैप्सिड। तो ये जो दिख रहे हैं आपको गोल गोल, ये सब क्या है? ये आपके प्रोटीन्स है, ठीक है? बहुत सारे प्रोटीन्स है, तो दे फॉर्म द कैप्सिड। फाइन। इनसाइड इट देयर इज द न्यूक्लिक एसिड। है तो इसमें आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू दैट, ये जो आपका वायरस है, दे कैन नॉट स्टे ऑन देयर ओन। वो आप खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको एक बॉडी चाहिए, एक होस्ट चाहिए, जहाँ पे वो अंदर जाके वो क्या करते हैं, उस होस्ट के जीनोम में जाके वो रेप्लिकेशन करते हैं। अगर वो आपका अगर डीएनए हुआ आपका न्यूक्लिक एसिड तो रेप्लिकेशन करेंगे, और अगर आरएनए हुआ उनके अंदर में तो वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अभी क्या-क्या डिसीजेस कॉज कर सकते हैं वायरस? तो जैसे कि आपको पता है, जो आपको कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, वो कॉज कर सकते हैं। फिर आपका जो कोविड-19 है, कोविड-19 जो हुआ था वो कॉज कर सकते हैं ये, ठीक है? फिर आपका इन्फ्लुएंजा है आपका, देन आपका रेबीज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये वायरस कॉज करते हैं डिजीज़। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस? तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंजा है, ह्यूमन herpes, कोरोना वायरस, human papilloma virus, enterovirus, flaviviruses, orthopox viruses, hepatitis viruses. So these are all types of viruses. और कुछ कुछ स्पेशल वायरसेस होते हैं जो कि जिनमें यूनिक क्वालिटीज होते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरसेस एंड ऑन्कोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये वो वायरसेस है जिनके अंदर में आपका आरएनए होता है, ठीक है? नाउ अभी कैसे हमारे बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? सो दे एंटर थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि हमारे आंखों के थ्रू, नोज, माउथ, पेनिस, वेजिना एंड एनस। तो ये सब, या फिर अगर आपके हाथ में कोई कट होता है, कोई मस्कीटो बाइट करता है, तो बाय थ्रू दोस मेम्ब्रेन्स, थ्रू दोस म्यूकस मेम्ब्रेन्स, these viruses they can enter the body, they can enter the host. And how do they work inside the host? वो क्या कैसे अपने आप को कैसे काम करते हैं होस्ट के अंदर जाके? सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो होस्ट को के बॉडी सरफेस में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद वो क्या करेंगे, वो उसको एंटर करते हैं उसके अंदर। एंटर कुछ कुछ वायरसेस के बाद रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जो एंटर इनसाइड द होस्ट। वो अंदर जाते हैं, फिर जो आपका जो होस्ट का जो जीनोम है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा, दे फॉर्म एन इमेच्योर वायरल विरियन भी बोल सकते हैं उसको, विरियन, ठीक है? आपका जो इन्फेक्शियस जो वायरस होते हैं उनको विरियंस भी कहा जाता है। सो दे फॉर्म एन इमेच्योर वायरस पार्टिकल इनसाइड द होस्ट के अंदर में वो क्या करेंगे, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्जी है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके पास जाके वो एक इमेच्योर टाइप का वायरस पार्टिकल फॉर्म करेंगे। एंड देन दे विल अंडरगो मेच्योरेशन। मेच्योरेशन होने के बाद जब वो मेच्योर हो जाएंगे, मेच्योर कैसे होंगे, दे विल डेवलप। ओके, तो कुछ कुछ जैसे मैंने आपको बताया अबाउट एनवेलप। एनवेलप कैसे फॉर्म होता है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं एज देयर एनवेलप। तो कभी कभी एनवेलप नहीं फॉर्म होता है तो उनको नेकेड वायरस भी कहा जाता है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो दे मैच्योर नियर दोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाकी ऑर्गेनल्स के पास वो मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन दे आर रिलीज्ड। और रिलीज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है? तो ये है कुछ मेथड। बडिंग भी होता है, फिर आपका लाइटिक लाइसिस फॉर्म में भी वो बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये है आपका द वे वायरस कैसे वो काम करते हैं। नाउ उनका शेप कैसे होता है, तो वायरस के शेप बहुत तरीके के होते हैं। वो आपका रॉड शेप हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, दे कैन बी इन वेरियस शेप्स, ठीक है? तो बेसिकली 3 टाइप के हम लोग बोलते हैं, हेलिकल शेप, ठीक है, फिर आइकोसाहेड्रल शेप, और तीसरा आपका क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो है वो कॉम्प्लेक्स शेप है आपका, ठीक है? जो आपका हेलिकल शेप है टोबैको मोज़ाइक वायरस, वो हेलिकल शेप है। और जो आइकोसाहेड्रल है वो भी एक टाइप का आपका शेप होता है उनका। साइज़, उसका साइज़ क्या होता है, अगर बहुत छोटा देखा जाए तो 20 नैनोमीटर का भी साइज़ हो सकता है डायमीटर, और अगर आपका लार्जेस्ट देखा जाए तो 80 नैनोमीटर भी डायमीटर का उनका साइज़ हो सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली एक डिबेट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन पे कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो हम बेसिकली हम कहते हैं कि वायरस जो है इट्स अ नॉन लिविंग पार्टिकल, ठीक है? लेकिन कुछ-कुछ क्वालिटीज़ उनमें है जिसको आप
जिसकी वजह से आप उनको लिविंग भी कह सकते हैं। तो इसलिए उसे कहा जाता है इट इज़ बिटवीन द केमिस्ट्री एंड लाइफ, मतलब वो ग्रे ग्रे मैटर टाइप बोल सकते हैं उनको। सो इट्स द मिडल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, जैसे कि लिविंग में क्या होता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस, तो ये भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में लेकिन नॉन लिविंग इसको क्यों जाता है, क्योंकि नॉन लिविंग में क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन ऑटोनोमस नहीं। वो क्या करते हैं, उनको होस्ट चाहिए, होस्ट के अंदर में जाके वो रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है? फिर आपका जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर में कोई उनका अपना कोई मशीनरी नहीं होता है, उनका अपना कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है, तो लिविंग होने से तो ये होना पड़ेगा, तो उनमें ये है नहीं, तो उनको नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। फिर वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बहुत कुछ है जो उनको लिविंग और नॉन लिविंग में बायस्ड है ये चीज़। अब क्लासिफिकेशन, वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए 2 टाइप की क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है। एक है आपका बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन और एक है आपका आईसीटीवी क्लासिफिकेशन। सो आईसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है आपका, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में वायरस को 7 टाइप्स का कहा गया है। 7 टाइप मतलब क्लास 1, क्लास 2 ऐसे करके 7 टाइप है, ठीक है? क्या-क्या है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, फिर आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, फिर सिंगल स्ट्रैंड में 2 टाइप के हैं, एक है आपका पॉजिटिव सेंस, एक है आपका नेगेटिव सेंस का। फिर आपका आता है कुछ ऐसे वायरसेस जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए वायरसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, कुछ आपके आरएनए वायरसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। तो दीज़ आर ऑल 7 टाइप्स ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने किस बेसिस पे ये किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोम, न्यूक्लिक एसिड का जो जीनोम है उसके बेसिस पे। एंड ऑल्सो ये आपका ये बेसिकली ये है, ठीक है? रेप्लिकेशन और इसके ऊपर पे। और जो आईसीटीवी है वो आपका बेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल और आपका जो उनका बेसिकली फिजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कि आपका है उनका प्रोटीन, उनका कितना हाउ मेनी न्यूक्लिक एसिड्स आप प्रेजेंट, फिर आपका जो कैप्सिड है उसका, फिर प्रोटीन कितना है उसके अंदर में, फिर शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो फिर उनमें भी न्यूक्लिक एसिड जो जीनोम है वो कैसा है, तो वो सब चीज़ों के बहुत चीज़ों के बेसिस पे आपका आईसीटीवी क्लासिफिकेशन होता है। बेसिकली उसमें 15 रैंक्स होते हैं, ठीक है? लास्ट पार्ट है सिग्निफिकेंस, कि वायरस का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का क्या है कि वायरस जो है आपका कभी-कभी वायरसेस को एज़ पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स, ओके? फिर नंबर 2 है आपका वायरसेस बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो जब एक लिविंग बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं तो लिविंग बॉडी से कार्बन रिलीज होता है, कार्बन रिलीज करते हैं, वो कार्बन जगह दूसरे हायर रैंक के जो आपके ऑर्गेनिजम्स है वो उसको लेते हैं, तो बेसिकली वो फूड वेब, फूड चेन उसमें भी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट दे हेल्प इन दैट, सो दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी बहुत काम आते हैं वायरस। फिर ये डिजीज कॉज करते हैं, कभी कभी तो वायरसेस को यूज किया गया है फिश थेरेपी जो होता है, फास्ट थेरेपी भी बोलते हैं कोई कोई, तो फिर वो क्या होता है, समटाइम वायरसेस आर यूज टू इवन क्योर कैंसर या फिर कुछ डिजीज़ के अगेंस्ट में भी यूज़ किया जाता है टू किल द पैथोजेन। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है ऑफ वायरस। आई होप आपको समझ में आया होगा अबाउट वायरस। अब हम आते हैं एक्सक्यूज़ मी अब हम आते हैं अबाउट वेरिएंट्स ऑफ वायरस, ठीक है? हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट कोरोना वायरस। ये बहुत ही अ, नोन वायरस है, आपको पता ही होगा। तो ये कोरोना वायरस जो था, जो कोविड-19 था, ये रिसेंटली ये कौन-सा वायरस की वजह से हुआ था? ये सार्स-कोव-2, सार्स-कोव-2 वायरस की वजह से ये कोविड-19 हुआ था, ठीक है? तो तो बेसिकली ये वेरिएंट्स कैसे फॉर्म करते हैं? मतलब अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, जो वायरस होता है ना वो बहुत म्यूटेट करते हैं। वो हर दिन अपना शेप बदल सकते हैं, हर दिन वो म्यूटेट कर सकते हैं। उनका कोई भी चीज़ सेम नहीं रहता है। वो दिन ब दिन वो डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, रैपिडली स्प्रेड करते हैं, ठीक है? और इसीलिए जो इम्यून सिस्टम है वो उसको आराम से इवेड कर सकते हैं, मतलब वो जो इम्यून सिस्टम है कभी भी डायरेक्टली वायरस पे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वायरस चेंज होते रहता है, ठीक है? तो तो जब वायरसेस चेंज होता है वो क्या होता है, क्या चेंज होता है उनमें? उनमें जो उनका जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो चेंज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं स्पाइक प्रोटीन्स, जो पिंक कलर का आप दिख रहा है, ये आपके स्पाइक प्रोटीन्स है। तो ये म्यूटेशन होता रहता है, चेंज होते रहते हैं। तो जब चेंज होता है तो नया वेरिएंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो ये जो स्पाइक से ये किस चीज़ में काम आता है, वायरस क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। स्पाइक प्रोटीन्स को मैंने आपको कहा था अबाउट इन्फेक्शन, याद है? जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया था। तो वायरस क्या करते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन को यूज़ करते हैं टू अटैचमेंट के लिए।
और सेल्स दूसरे सेल्स पे अटैच करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है? और यही जगह है जहाँ पे आपका जो एंटीबॉडी है, जो ड्रग्स है, वैक्सीन्स है, जिसको टारगेट किया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा? नाउ लेट्स मूव ऑन टू वायरसेस एंड वेरिएंट्स। वेरिएंट्स में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जब म्यूटेशन होता है वायरसेस में तो दे फॉर्म न्यू वेरिएंट। तो वेरिएंट क्या होता है? डिफरेंसेस। जैसे कि अगर आपका एक ए वायरस है और दूसरा बी वायरस है, ए से जो बी हुआ है, कैसे आप समझ में आएगा कि वो वेरिएंट है? तो आप ए और बी को कंपेयर करेंगे। ए से अगर बी गया है तो ए और बी में बहुत सिमिलरिटीज होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। उस डिफरेंस को कहा जाता है वेरिएंट, ठीक है? तो वेरिएंट क्या होता है? इट्स अ वायरल जीनोम, जेनेटिक कोड होता है जिसमें एक से ज्यादा भी म्यूटेशन हो सकता है एंड दिस स्प्रेड्स वेरी वेरी इजीली। बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है ये। एंड ये जो होता है, ये जो आपका जो वेरिएंट्स है, दे आर रेजिस्टेंट टू वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट। इसलिए कोई वैक्सीन इस पे काम नहीं करता है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है? तो हाउ डू दिस वेरिएंट्स वर्क? हाउ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कैसे काम करते हैं। अटैच करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, मेच्योर होते हैं एंड दे आर रिलीज्ड। यही है वेरिएंट्स का वर्किंग मशीनरी, ठीक है? और वो चेंज कैसे करता है? हाउ डू दे चेंज? नाउ वायरस जब चेंज करेंगे वो नया वेरिएंट फॉर्म करेंगे, तो बेसिकली उनका जो जेनेटिक लिनिएजेस है वो चेंज करेगा। अब इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक फैमिली ट्री होता है जिसको आपको पैंगो लिनिएज भी कहा जाता है, पैंगो लिनिएज। तो बेसिकली वो फैमिली ट्री है, ठीक है? ये देखिए मैं आपको बताती हूँ आपको। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये पेड़ होता है ना, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं आपके, है ना? तो हर ब्रांच अलग होगा, हर ब्रांच अलग होगा। तो हर ब्रांच दो ब्रांच को अगर आप कंपेयर करेंगे, वो जो डिफरेंस होता है उसको वेरिएंट कहा जाता है। और जैसे कि इस जैसे कि इस आपका जो ये वाला वेरिएंट है वायरस है, इससे आपका दूसरा वाला हुआ है, फिर इससे आपका दूसरा वाला हुआ है, फिर इन दोनों को मिला के जो रिकॉम्बिनेशन होके, कभी कभी जीनोम में रिकॉम्बिनेशन भी होता है, दो वायरस एक साथ, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन भी करते हैं, दो जीनोम करके एक नया फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से फैमिली ट्री बनता है। तो इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं वायरस के चेंजेस को। ओके, तो उसको लीनेज भी कहा जाता है जब क्लोजली रिलेटेड वायरसेस जब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं विद द कॉमन एंसेस्टर, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए, जिनका सोर्स, तो वो लीनेज फॉर्म करते हैं, दैट्स नोन एज लीनेज। और जो वेरिएंट्स है इनके भी कुछ क्लासेस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या क्लासेस होते हैं आपका? एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, VOI, एक है आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न, VOC, एक है आपका वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस, VOHC, और एक है आपका वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड, VBM। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? VBM आता है, फिर आपका आता है VOI, उसके बाद VOC, और जो सबसे ऊपर में होता है वो आपका VOHC। वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और VBM मतलब आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, VOI मतलब आप उसको वो इंटरेस्ट में है, लेकिन VOC मतलब जब वो कंसर्न करने लगता है आपको, और VOHC जब वो इट विल लीड टू सम कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? तो ये कुछ वेरिएंट्स के क्लासेस है ना। ये मैंने आपके यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया है कि कुछ कुछ जो आपके पैंगो लिनेज के हिसाब से कुछ कुछ आपका जो यहाँ पे जो कोड्स देखिए, ओमाइक्रॉन जो है मैं आपको बताऊंगी क्या है ओमाइक्रॉन। SARS-CoV-2 जो है उसका जो वेरिएंट है वो आपका, वो क्या क्या वेरिएंट फॉर्मेशन हुआ है वो सब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में अभी ओमाइक्रॉन चल रहा है, ओमाइक्रॉन का वेरिएंट चल रहा है। उसके पहले क्या क्या था आपका? 2020 में आपका अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा गामा था, उनके देखिए B.1.17 है, फिर आपका B.1.351 अल्फा बीटा गामा, ये 2020-21 में था। फिर आपका जब 2021-22 में गया वेरिएंट, तो वो डेल्टा और एप्सिलॉन वेरिएंट्स निकल गए उसके बाद। तो मतलब पहले अल्फा बीटा गामा, उसके बाद डेल्टा एप्सिलॉन, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आपका ओमाइक्रॉन वेरिएंट में आ गया। तो ओमाइक्रॉन वेरिएंट में आपका एक है BA.2.86। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का क्लोज वेरिएंट है आपका JN1, जो कि अभी प्रेजेंटली जो हमारा जो कोविड का जो वायरस अभी स्प्रेड है वो आपका JN1 वेरिएंट है, जो कि BA.2.86 वेरिएंट से म्यूटेट हुआ है, ठीक है? और वो ये सब क्या है? ये सब टाइप ऑफ ओमाइक्रॉन वेरिएंट है। और ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट कहाँ से आया है? SARS-CoV-2, याद रखिए, कोविड-19 का SARS-CoV-2 से, ठीक है? नाउ थोड़ा थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। तो SARS-CoV-2 क्या है आपको पता है? ये क्या कॉज क्या था? कोविड-19 कॉज क्या था? बहुत ही कंटीजियस है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। आपने देखा था किस तरीके से स्प्रेड हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हो गई थी।
मैंने भी मेरे फैमिली मेंबर्स में मैंने भी अपने फादर को खोया है इसमें, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है क्योंकि बहुत ही डेडली था वायरस, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है? हल्का-सा उनका अगर किसी ने कोई ड्रॉपलेट या कोई स्मॉल पार्टिकल ऑफ दिस वायरस अगर उन्होंने इन्हेल कर लिया या फिर ये आपका जो किसी आपके सामने किसी ने स्नीज़ कर दिया, कफ कोल्ड हो गया जो आपके अंदर भी आ गया, जस्ट उस हिसाब से वो स्प्रेड हो रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंटीबॉडीज़ जो था कुछ-कुछ लोग ऐसे थे जो लोग 2-3 बार वो कोविड इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन फिर उनको कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो लोग पहली बार इन्फेक्ट हुए थे उनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए थे उनके बॉडी में, मतलब ऑलरेडी मेमोरी हो गया था कि ये वायरस अ, कॉज़ ये वायरस इन्फेक्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप हो गया था बॉडी में। उनके बाद जब उनको वैक्सीन भी मिला था, तो इट गिव देम अ डबल प्रोटेक्टिव डबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस, ठीक है? और कौन से टाइप के लोग ज़्यादा रिस्क में थे टुवर्ड्स दिस वायरस? जो बहुत ओल्ड थे क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही वीक है, कॉम्प्रोमाइज़ था वो लोग या फिर कुछ लोग जिनमें डिसेबिलिटीज़ होते हैं या फिर जिनमें कुछ हेल्थ कंडीशंस था जैसे कि आपका लंग प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, फिर आपका ट्यूबरक्लोसिस है या फिर आपका मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर आपका जो डायबिटीज़ है, वो सब प्रॉब्लम जिनका ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, तो वो सब जो जिन लोग के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, ये सब टाइप के लोग ज़्यादा रिस्क में थे टुवर्ड्स दिस वायरस। और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हमने तो सबने किया है, सैनिटाइज़ किया है, मास्क यूज़ किया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, वैक्सीनेशन हमने किया है, जितना हो सके हम इंडोर में रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने किया है फॉर प्रिवेंशन। और इसका मैंने ऑलरेडी बताया इसका वेरिएंट क्या है ओमाइक्रॉन। मतलब सार्स कोव 2 म्यूटेट होके ओमाइक्रॉन वेरिएंट में कन्वर्ट हो गया। तो जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, उसी से आपका जो वेरिएंट है, एक आपका BA.2.86 इसको पिरोला भी कहा जाता है। ये एक लीनिएज है, मतलब फैमिली ट्री मैंने आपको बोला था। तो मतलब ओमाइक्रॉन वेरिएंट से ये वाला आपका पिरोला ये आया था। और ये जो है, इसी का क्लोज़ है आपका JN.1 वेरिएंट जो अभी एट प्रेज़ेंट है। और ये जो JN.1 वेरिएंट है, ये आपका VOI वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है और ये भी बहुत रैपिडली ट्रांसमिट हो रहा है। ये भी आपका इम्यून सिस्टम को इवेट कर सकते हैं, ठीक है? और वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने दिया है, जो इसमें जो आपका वेरिएशन हुआ है, कौन-सा स्पाइक प्रोटीन वेरिएशन हुआ है? L455S, ठीक है? एस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्प्रेडबर्ग यूनिट्स है, तो L455S, तो ये वाला जो आपका स्पाइक प्रोटीन है, ये म्यूटेट हुआ था, जो कि व्हिच लेड टू JN.1 वेरिएंट, ठीक है? तो बेसिकली अभी जो ओरिजिनल स्ट्रेन है ओमाइक्रॉन का, वो अभी प्रेज़ेंट नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपने देखा होगा अल्फा, बीटा, गामा और कितने सारे वेरिएंट्स आए हैं। तो जो ओरिजिनल स्ट्रेन है वो प्रेज़ेंट नहीं है क्योंकि वो कंटीन्यूअसली वो म्यूटेट हो रहे हैं, ठीक है? तो मतलब क्या है कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके नाउ अभी ये जो आपका वेरिएंट है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया अबाउट इम्यून इवेशन। तो आप इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोविड टेस्ट और जो अभी जो अपडेटेड कोविड वैक्सीन्स जो बार-बार वैक्सीन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, आप वो वैक्सीन्स के थ्रू इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट रेस्पिरेटरी सिंशियल या फिर सिंशिटियल भी कहते हैं सिंशियल वायरस, ठीक है? आरएसबी वायरस। तो आरएसबी क्या है? ये आपका लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं और इनके सिम्पटम्स क्या है? जस्ट लाइक नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, स्नीजिंग, हेडेक, फीवर जो होता है वो नॉर्मल सिम्पटम्स है और ये कॉमन चिल्ड्रन में कॉमन है पर ओल्ड एडल्ट्स में भी ये हो सकता है। तो जो बेबीज़ आपके 12 महीने या फिर यंगर इन्फेंट्स उनमें ये होता है स्पेसिफिकली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें या फिर एकदम ओल्डर एडल्ट्स में जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनमें ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये आरएसवी जो है इससे भी कोविड हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब आरएसवी इन्फेक्ट होता है तो इंसान का इम्यूनिटी कम हो जाता है, लोअर हो जाता है एंड दे आर हैविंग मोर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, ठीक है? ये किड्स और एडल्ट्स के लिए है, तो याद रखिएगा। आरएसवी होने से ही कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको अगर आप अगर आप इन्हेल करते हैं कोविड पार्टिकल्स जो आपका वायरस पार्टिकल्स है उसको या फिर इन्हेल करते हैं आपके अंदर जाता है बॉडी में तो ही आपको कोविड हो सकता है क्योंकि आरएसवी में आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है, उसको फाइट नहीं कर सकते आप। और ट्रीटमेंट क्या है आपका? वैक्सीन है, वैक्सीन 2 तरीके के हैं इसमें, एक एडल्ट्स के लिए और एक आपके एडल्ट एडल्ट के लिए और एक आपका जो 60 इयर्स के ऊपर है उनके लिए, ठीक है? बच्चों के लिए क्या है आपका
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वो भी एक टाइप का एंटीबॉडीज है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें वैक्सीन दिया जाता है ताकि जो न्यूबॉर्न बेबीज जो डेवलप हो उनमें ये चीज ना हो। और उसके अलावा सेल्फ केयर मेजर्स तो है ही, जैसे कि आप मास्क पहन सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन स्पेस, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पीपल हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। कॉमन फ्लू मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेरी प्रीवियस क्लासेस में अबाउट इन कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस कि राइनोवायरसेस की वजह से कॉमन फ्लू होता है। सेम थिंग नोज रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, सिम्टम भी वही है, आपका थ्रोट इन्फेक्शन सेम थिंग। ओके, जैसे कि मैंने अभी आरएसवी के बारे में बताया है, इसमें भी वही है, ड्रॉपलेट्स होते हैं जो आपके बॉडी में अगर गए फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आपने इनहेल किया, किसी ने कफ किया, स्नीज किया, या फिर आपने टच किया कोई ऐसा चीज जिसमें ऑलरेडी वो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो वायरस, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप आंखों में टच करते हैं, नाक में टच करते हैं, मुंह में टच करते हैं, तो वैसे भी वो एंटर हो सकता है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे इसमें, आप जो इन्फेक्टेड पर्सन उससे थोड़ा दूर रहिएगा, अवॉइड कीजिएगा उनको। नेक्स्ट प्रिवेंशन, आप हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम दिस वायरल डिजीज एंड ऑल। सबसे पहला बात, उन लोग से थोड़ा दूर रहिएगा, स्टे अवे, उनको अवॉइड नेग्लेक्ट मत कीजिए, पर जस्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, ठीक है, मास्क पहनिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसने स्नीज किया है और आपको आपके बॉडी हाथ में आ गया है तो उसको अपने आंख में, नोज में या मुंह में मत डालिएगा। वॉश योर हैंड्स, कीप योर हैंड्स क्लीन ऑल द टाइम, ठीक है। फिर वेंटिलेशन मेंटेन कीजिएगा क्योंकि ऐसे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लंग्स में सांस फूलने लगता है, लंग्स प्रॉब्लम होता है, कफिंग होता है, तो वेंटिलेशन चाहिए उनको। घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, ठीक है। सबसे पहला बात, ये वायरस जो है ये स्प्रेड होता कैसा है, वायरस स्प्रेड होते हैं बाय व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद अ हेल्दी पर्सन। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो ही ना वो इन्फेक्ट होगा। तो बेसिक बात यही है, वायरस को खत्म करना है तो कैसे खत्म करेंगे, बाय नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फेक्टिंग अनदर हेल्दी पर्सन, ठीक है। ये जो वायरस है ये म्यूटेट होता जाएगा, ये आता जाएगा है, ये अभी भी है और आगे भी रहेगा क्योंकि ये वायरस जो है हर दिन म्यूटेट हो रहा है, हर दिन वो चेंज हो रहा है। तो शायद उसका वेरिएंट थोड़ा कम इफेक्टिव होगा या फिर शायद कम इन्फेक्शियस होगा या फिर ज्यादा इन्फेक्शियस भी हो सकता है अगर वेरिएंट, ठीक है, हम बोल नहीं सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपके तरफ से आप क्या कर सकते हैं कि आप, अगर आपको लगता है कि आप इन्फेक्टेड हैं, आप टेस्ट कीजिए और इंडोर्स रहिए, मेडिकेशन लीजिए, वैक्सीन लीजिए, ट्रीट कीजिए खुद को। लेकिन आप बाहर जाके किसी और को इन्फेक्ट मत कीजिए क्योंकि आप किसी और को इन्फेक्ट करेंगे तो वो किसी और को इन्फेक्ट करेगा, और क्योंकि वायरस ऐसे ही स्प्रेड होता है, इट विल कीप ऑन स्प्रेडिंग, ओके। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है। नाउ कंक्लूजन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि कि आपका सिम्पटम्स कितना ज़्यादा सीवियर है या फिर कितना कौन-सा वेरिएंट है, क्या सिम्पटम है और या कितना सीवियर है, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है आपका, ठीक है? ये डिपेंड किस पे करता है कि आपका इम्यूनिटी कैसा है, ठीक है? वो आपका ज़्यादा डिपेंड करता है, पर ज़्यादा डिपेंड क्या करता है कि पर्सन का इम्यूनिटी कैसा है उसका, ठीक है? और उस वेरिएंट के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी काम करता है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बोल के कंक्लूड करना चाहती हूँ, प्लीज बी सेफ, ओके, डोंट, अगर आपको लगता है आप इन्फेक्टेड है, आपको कफ है, सर्दी है, मास्क पहनिए, मेडिकेशंस लीजिए एंड डोंट ट्राई टू स्नीज और कफ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, चिल्ड्रन। ऐसा करेंगे तो उनमें भी आ जाएगा, स्प्रेड होगा। तो आप भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस एंड देयर वेरिएंट्स। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। सो इफ यू लाइक इट, प्रेस ऑन द लाइक आइकन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसे मैं वीडियोस और डालती रहूंगी और आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन मुझे और मोटिवेट करेगा टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, ओके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।